हेलो स्टूडेंट्स, ए एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिए क्लास 10th आरबीएससी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन, कि उसमें पूछा क्या गया है, उसमें हमें करना क्या है। अगर वो इंट्रोडक्शन आपको आ गया तो एक्सरसाइज आप खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed in the product of their prime factors। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है ना प्राइम नंबर्स का या प्राइम फैक्टर्स का, वो क्या होगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो इस दोनों के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं किसके लिए, प्राइम फैक्टर के बारे में। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासों में सिखाते हैं और हम वहाँ बड़ी क्लास में आते आते हम उस चीज़ को भूलते जाते हैं। ठीक है, तभी मैथमेटिक्स में जो है ना वो लगाव नहीं हो पाता हमें। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, द नंबर प्राइम फैक्टर बोलता है, प्राइम नंबर बोल दो उसको। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके केवल दो फैक्टर हो। ठीक है ना, वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल टू के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है इसमें कंपोजिट नंबर। ठीक है, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 क्या हो जाएगा, ये 1 2 4। मोर देन टू फैक्टर तो ये क्या हो, कंपोजिट नंबर होगा। 6 हो गया, 1 2 3 6 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 1 3 9। अब मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर 2 हो गए तो वो कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। अब इसमें 2 इसमें आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, लेकिन 1 नहीं आया, तो फैक्टर ऑफ 1 देखते हैं हम। ठीक है ना, फैक्टर ऑफ 1, तो 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो फैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ना तो इसमें दो फैक्टर, ना ही मोर देन टू फैक्टर है। ठीक है, तो 1 क्या है, ना तो ये कंपोजिट नंबर है, ना ही ये क्या है, ये क्या है, ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है,
सो 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। रैदर इट इज़ ए स्पेशल नंबर, ये एक स्पेशल नंबर होता है, ठीक है। इट इज़ ए स्पेशल नंबर, ठीक है। और फैक्टरी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या होगी फैक्टरी डेफिनेशन? फैक्टरी इज ए नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर, ठीक है। तो जैसे 1 है वो 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। 2 कैन डिवाइड 2, तो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 2। 4 कैन डिवाइड 4, तो 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4। 2 कैन डिवाइड 4, तो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4। और मल्टीपल क्या होते हैं? टेबल होती है, ठीक है ना। मल्टीपल इज़ ए नंबर विच कैन डिवाइड बाय द गिवन नंबर, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आपको सीखना है, समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे सीखते हैं। अब हमें सीखना है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे किसके लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लास में भी सीख रखा है कि टू एक्सप्रेस ईच कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपने छोटी क्लासों में सीख रखा है, ठीक है। और हमने 10th क्लास में बस उसी का नाम हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2। आप मल्टीप्लाई 1 नहीं करोगे, क्योंकि 1 क्या है? इसका एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। 4 है, तो 4 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे 9 है, तो 3 इंटू 3 होगा, तो इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 होगा, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 100 हो जाएगा, तो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप क्या होगा? देखो 100, 2, 50, 2, 25, 5, ठीक है, 5 और 1, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 455 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो आपको कैसे करोगे आप? 5 इंटू 7 इंटू 13। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर है ना किससे कब डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हम सीखेंगे क्या? HCF और LCM फाइंड करना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखो हमें HCF फाइंड करना है 18 और 24 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में प्राइम फैक्टराइज ऑफ 18 एंड 24, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करने का, HCF और LCM फाइंड करने का, ठीक है। आपने अभी तक कैसे फाइंड किया है वो कोई मैटर नहीं रखता, कि यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको, ये क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करने का, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो वही आपको सीखना है। प्राइम फैक्टराइज ऑफ 18 एंड 24, तो 18 के प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 3 इक्वल टू 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है, कॉमा 24 क्या हो जाएगा? 2 इंटू
2 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, कलेक्ट ऑल द डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, कलेक्ट ऑल द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं मेरे को, 2 दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, तो 2 एंड 3। अभी स्टेप 3 आएगी, ठीक है ना। अब स्टेप 3 में क्या होता है, रेज द मिनिमम पावर, ठीक है, रेज द मिनिमम पावर, रेज द मिनिमम पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। तो हर एक प्राइम नंबर की आपको मिनिमम पावर लेनी है, ठीक है। सो HCF ऑफ 18 एंड 24, तो आपको 2 भी लिखना है और आपको मल्टीप्लाई में 3 भी लिखना है, जो भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वो सारे लिखने हैं। अब 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो कम पावर कौन सी है, 1, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो रेज द मिनिमम पावर लेनी है आपको, तो 3 की पावर 1 आएगा। इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 18 एंड 24 कितना गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो ये आपका HCF आ गया है, ठीक है। 18 और 24 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 91 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइज ऑफ 42 एंड 91, तो 42 के प्राइम फैक्टराइज करने आपको, तो 2 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा, ठीक है। और 91 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू में 13 हो जाएगा। कलेक्ट ऑल द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। रेज द मिनिमम पावर, रेज द मिनिमम पावर, रेज द मिनिमम पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। सो HCF ऑफ 42 एंड 91 कितना जाएगा, देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा। मिनिमम पावर लेनी है आपको, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो सकती है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 आ गया। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 आ गया। 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 आएगा। 13 की पावर 1 है और 13 की पावर 0 यहाँ पे है, तो 13 की पावर 0 आएगा, ठीक है। तो HCF ऑफ 42 एंड 91, तो 2 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 7 इंटू 1। सो HCF ऑफ 42 एंड 91 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। HCF ऑफ 42 एंड 91 कितना गया, 7 आ गया। तो हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत सीखा है HCF के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में सीखेंगे, हम LCM के बारे में सीखेंगे हम, ठीक है।